फैमिली के लिए, तो जरूर देखिएगा CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशे मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। वही पुरानी ट्रैफिक जैम्स, इसलिए मैंने नई बीट डीजल खरीद ली। एंड बॉय वाज आई सरप्राइज्ड। इजी स्टीयरिंग, जिप जैप ट्रैफिक जैम से होते होंगे, पर नॉट फॉर मी। शेवरोलेट बीट डीजल की इंटेली ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के। आइए देखते हैं कि रिटर्न के मामले में कौन आपको सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है, कौन आप सबसे ज्यादा कमाई कराता है, सोना, चांदी या फिर इक्विटी। फर्ज कीजिए कि आपके पास 5 साल पहले 10,000 रुपए थे सोने, चांदी और सेंसेक्स में लगाने के लिए बराबर। तो आपने सोने में लगाए 10,000 रुपए, चांदी में भी 10,000 रुपए का निवेश किया और सेंसेक्स में भी आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 5 साल बाद क्या सूरत बनती है? सोना आपको देता है 10,000 की जगह 31,200 रुपए, चांदी में आपको 10,000 हो जाते हैं 32,300 और सेंसेक्स में वही 10,000 होते हैं 12,800। अगर हम इस निवेश की तुलना करें तो चांदी ने बाजी मारी है, करीब 225% से ज्यादा का रिटर्न। सोना भी पीछे नहीं है, करीब करीब 200% का रिटर्न आपको देने में कामयाब रहा। लेकिन सेंसेक्स की बात करें, इक्विटी की बात करें तो यहां पर रिटर्न है महज 28% ये रिटर्न। तो यहां पर सोने चांदी ने इक्विटी को काफी पीछे छोड़ दिया है और आगे भी उम्मीद है कि ये इस दौड़ में इक्विटी से आगे ही रहेंगे। ओके, तो वहां पर हमने देखा काफी शानदार रिटर्न सोने और चांदी ने कमाए हैं। और जिम भी ये लगातार हमेशा कहते हैं, जब भी हमने उनसे बात की कि शायद इससे बेहतर निवेश कहीं आपको मिलेगा नहीं। सुन लेते हैं कि जिम का क्या ओपिनियन है कि गोल्ड वर्सेस इक्विटी इस समय एक बेटर ऑप्शन कौन सा है। Well, I own gold, yes, and I've owned gold for many years. I've never sold any gold. I guess I'm a little bit like an Indian in that regard. Someday, gold was going to end in a bubble, and gold will end in a wild mania at some point, but that's years away. So in the meantime, yes, I think people should own gold. I own gold. I'm not buying it at the moment because gold has been up for 10 years in a row. That's very rare, very unusual in any investment. So, but if gold goes down for a while, I hope I'm smart enough to buy more. राइट, तो जिम रॉजर्स भी यहाँ मानते हैं कि स्मार्टनेस इसी में है कि जैसे ही सोना आपको डिप्स से खरीदारी करना शुरू कीजिए और अगर है सोना तो उसे बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। कोठारी साहब, क्योंकि सोने से आपका रिश्ता बहुत ही लंबा रहा है, 3 दशकों का रहा है, ये बताइए इतने अनसर्टन माहौल में